वालेकुम सलाम। सर आज एक बड़ी खुशी की बात है कि आरजे नर्सरी हायर प्राइमरी हाई स्कूल में एक शादी महल का इफ्तिताह होने बदस्त शकीब रहमान साहब के होने जा रहा है। सर इस सिलसिले में किसका ताउन था, क्या मकसद है, उसका जो भी शादी महल से जो खर्च आएगा उसका स्कूल की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये जरा मालूम कराइए। बिल्कुल सही, आपने पूरे चीज़ें आप ही बता दी है, तो इसमें और वजाहत की ज़रूरत नहीं। ये जनाब नदीम मोहम्मद शरीफ और उनके ब्रदरन की तरफ से यहाँ स्कूल में शादी महल बनाया गया है, जिसकी आमदनी स्कूल की तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाएगी और गरीब तलबा के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। इससे आइंदा चलकर इसको कॉम्प्लेक्स बनाकर और दूसरे कोर्सेज भी शुरू करने का इरादा है। और ये स्कूल में सेकेंड फ्लोर आएगा, जिसमें पीयूसी इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद पीयूसी भी इंशाल्लाह इसका इंतज़ाम होगा। जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से यहाँ पे जो मौजूद स्कूल वहाँ पे बच्चे आगे बढ़कर सामने आ रहे हैं। जी हिम्मत अफजाई जरूरी है, उसको लेकर क्या आपकी काबिलियत? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन 1000 बच्चे हैं स्कूल में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स में भी इनामात हासिल करते हैं हर तरीक़े से, और रिज़ल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। और यहाँ के पेरेंट्स भी जो हैं अब खुशी खुशी बच्चों को लाकर दाखिला कराते हैं, पहले की तरह नहीं है, अब फ़िज़ा बदल गई है। वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, तो इसलिए ये एक सेंटर की तरह है जहाँ पर पूरा पसमानदा तबका इससे फ़ायदा हासिल कर रहा है। आने वाले दिनों में और बेहतरी को लेकर जो आपने कहा है, इसी तरह हम उम्मीद करेंगे कि आपके साथ की जो मिलजुला कोशिशें हैं वो आगे भी इसी तरह जारी रहेंगी। इंशाल्लाह ज़रूर जारी रहेंगे, और हमारा जो है 100% रिज़ल्ट के लिए हमारा एम है और हमारा हदफ है, और इसके लिए कोशिश हर साल कोशिश जारी है और तरक्की भी हो रही है। चूँकि ये पसमानदा इलाका है और पेरेंट्स की ज़्यादा इसमें मदद नहीं होती, बच्चों के लिए हम स्टडीज़ के लिए यहीं पर ही स्पेशल क्लासेस देकर, वो जो घरों में नहीं पढ़ते, इसलिए सुबह और शाम 2 वक्त भी यहाँ स्पेशल कोर्सेज देकर इस तालीमी मेयार को आला से आला लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हाथों आज इनाग्रेशन होने जा रहा है इंशाल्लाह। अपने वालिदा के नाम से जो मंसूब किया गया है, उनके जज्बे को क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो हर मुसलमान जानने की बात है कि जो अपने वालिदैन की तरफ से कुछ भी जो है कौम के वास्ते करता है, तो जो करता है और जिसके नाम से करता है, वो दोनों का मकाम अल्लाह अलहदा ही रखा है। तो उनको इंशाल्लाह उसका सवाब तो उनको मिलेगा ही। और सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे साहिबान हैं जो कर सकते हैं, पर जो आगे बढ़कर जो करते हैं वो उनके वो तारीफ काबिल हैं। और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बड़ा कदम उठाए हैं, और ये मामूली चीज नहीं है। और इससे जो है आगे बढ़कर स्कूल की तरक्की में उसका हिस्सा होऊंगा, उसका पूरा सवाब तो उनके वास्ते जाएगा उनके। जी सर, हमने जाना कि मुस्लिम पत्रिका सदर है, नई कमेटी जब से बनी है तब से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बेशुमार बच्चों को इस्तेफादा हो रहा है। ये जरूरत थी, इसके लिए आपने बेड़ा उठाया है। आपकी जो टीम काम कर रही है उसको लेकर क्या कहेंगे सर? आप मेरी टीम के बारे में क्या बोलो? नहीं सर, आप बच्चों को चुना है, हाँ, क्या आगे भी इसी तरह जारी करें? जी देखिए, अभी फिलवक्त हमारे पास 190 बच्चे हैं, मुकीम हैं, और जो नया ब्लॉक आया है उसमें एक फिर से 180 बच्चे उसमें शामिल करने की गुंजाइश है। तो इंशाल्लाह तरक्की कर रहा है, और हमारी तरफ से जो है हॉस्टल की तरफ से बहुत सारे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस बच्चों को एक्सटेंड करने का, और जो गरीबी तबके से आता है उनको फ्री बोर्डिंग देने का, ये सब काम चल रहा है वहाँ पे। इंशाल्लाह ये और आगे बढ़ लग जाएगा। सर, आपके वालिदा के नाम पर ये जो शादी महल मंसूब किए हैं,
उससे बढ़कर एक स्कूल के जरूरतमंद बच्चों को इसकी जो वगैरह जो मदद का ख्याल है सर, ये कांसेप्ट कब से है आपको? ये तकरीबन 4 साल से जब जगह इनकी ये ज़रा डिस्प्यूट में थी, तो तब से इरादा था कि ऐसा करना पड़े। तो पहले मैं इनकी ये शर्त रखा कि जगह जो है नाम पर होने के बाद सोचेंगे, इंशाल्लाह होने के बाद जो है ये जो हम लोग जो वालिदैन के लिए जो करते हैं ये कुछ भी नहीं है, ये 0% उनके हक में जो भी करते हैं उनका कोई उनका 1% भी हम लोग उनका ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं चुका सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हिदायत दिया, अल्लाह कबूल करे, बस दुआ करें। आपने आगे बढ़कर आरजी स्कूल वालों को ताउन किया है, दीगर कई एक ऐसे इदारे हैं जो मुस्तहक है सर, क्या आने वाले दिनों में आप ऐसा कुछ करने वाले हैं? इंशाल्लाह। इसके अलावा विभिन्न मस्जिद बहुत से इदारों को उनका ताउन रहा है और भी है। हम और कितने ही ये नहीं चाहते कि मैं उनको बताऊं, he does not want to tell, but he is saying, he is doing, पूरी फैमिली का जो है मंशज में ही है, ये बहन और भाई, इनके 6 भाई और 4 बहनों का एक पूरा इनका जो है अक्सर, लेकिन जाहिर करना नहीं चाहते। आज जाहिर हो गया, बाद में मुझे इनके भाई तो मुझे जो है मलामत करेंगे, मुझे मालूम है। लेकिन हमारा मकसद यही है कि सर इस तरह दीगर लोग भी करें, यही है सर। अल्लाह का एहसान है, इस आरजी स्कूल में असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी एक बेहतरीन निज़ाम है। इसमें कमोपेश 20 मुअल्लिमात के गोया के जरिए से 600 तालिबात का एक बेहतरीन निज़ाम है। मैं समझता हूँ कि हमारे शहर में इतना बड़ा निज़ाम कहीं नहीं है, और हालांकि इधर मुस्लिम उम्मत में और बहुत से इलाके हैं जहाँ बहुत ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ जो अहबाब भी हमारे साथ शरीक है इंशाअल्लाह और इलाकों पर भी तवज्जो देंगे, और ज़रूरत है उम्मत में बड़े खुराफात और बड़ी बड़ी मसाइल से शिकार है, मनशियात का शिकार है, इर्तिदाद का शिकार है, सारे मसाइल का उम्मत शिकार है। तो मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो अहबाब भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं कि इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद है हमारी उम्मत की इस्लाह के और माशरती मसाइल में इंशाअल्लाह इन तमाम हज़रात का ताउन रहेगा। अल्लाह इन तमाम को जज़ा खैर अता फरमाए और इदारों को भी इस गोया के अच्छे अंदाज से चलाने की अल्लाह हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। आमीन व खुदा। يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران وبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Mustafa, Mustafa, Mustafa.
आज बड़ा ही खुशी का दिन है जहाँ पे ये आलीशान फंक्शन हॉल तैयार कर रहा हूँ। मैं यहाँ आने तक ये नहीं सोचा था कि ये हॉल इतना आलीशान होगा। अंदर आने के बाद ही मुझे मालूम हो रहा है कि इस पे कितनी मेहनत लगी है, कितना लगन लगा है, और हर किस्म से जो भी इस हॉल के फंक्शन हॉल के इनॉग्रेशन में हिस्सा लिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कमेटी की जानिब से। और तो मैं आगे के सदर सैयद वहीद साहब, सेक्रेटरी डॉक्टर नईम साहब, नदी मोहम्मद शरीफ साहब और आगे के तमाम मेंबर्स, खवातीन और हजरात, इस खूबसूरत फंक्शन हॉल के इफ्तिताह पर मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है कि आरजीए के मेंबर्स रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद से, जैसे कि हम सब लोगों को मालूम है, जब हम सर्विस में रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां कुछ होते हैं, और रिटायरमेंट के बाद जो किस्म की जिम्मेदारियां हमारे सर पर आते हैं, वो सर्विस में जब थे हम, उसकी जिम्मेदारियों से बढ़कर जिम्मेदारियां होते हैं। ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे अपने बच्चों का ख्याल करना पड़ता है, फिर पोस्ट रिटायरमेंट जिंदगी का ख्याल करना पड़ता है, बच्चों के एजुकेशन हो या उनके शादी ब्याह का मामला हो, ये सब चीजों को छोड़कर ये साहिबान जो इस इदारे के ऊपर मेहनत किए, और ये जो इदारा आज जैसे खड़ा है, उसको देखकर ये किस्म की खुशी महसूस होती है। इतना अच्छा इदारा, इतना नीक इदारा, और ये इदारा एक ऐसा है जो कंटिन्यूअसली यानी कंटिन्यूअस बेसिस इम्प्रूव होते गए। मैं जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने प्रोफेसर मिर्जा हजरत साहब का जब उसके बारे में बोल रहे थे, तो मैं खुद से ये बोलना चाहता हूं कि अगर मिर्जा हजरत आगे कमेटी और एक और जनाब प्रोफेसर शेख अली साहब जो सुल्तान शहीद ट्रस्ट कायम किए, हम लोग ये इमेजिन भी नहीं कर सकते आज, अगर ये तीन ट्रस्ट के ये तीन मशहूर स्कूल्स ना होते, ये एजुकेशनल सेंटर्स ना होते, तो इस इदारों के यहाँ पर रहने के बच्चों की हालत क्या होती। आज मैं यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स को देख रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये सब यहाँ की जो इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, वो देख के ये पेरेंट्स खुद को, ये प्राउड पेरेंट्स शायद अपने को कंसीडर करेंगे। ये मामूली बात नहीं है कि एक इदारा कायम कर देने से वो खुद ब खुद चलेगा, उसके ऊपर सरासर मेहनत करे बगैर वो इदारे को कामयाबी नहीं मिलती। आज आगे एसोसिएशन को मैं इस बात पर भी मुबारकबाद देता हूँ कि शहर के इस बैकवर्ड इलाके हुसैन नगर ने जबकि कोई स्कूल की बुनियाद ही नहीं थी, इस स्कूल की बुनियाद रखी, तो ये इलाका भी यहाँ पर ना ड्रेनेज था, ना रोड्स थे, ना बेसिक सिविक कम्युनिटीज थे। झोपड़ियों के बच्चों को स्कूल आने और बताया गया है कि कई मौसम पर बच्चे भूख से निकाल बेहोश हो जाते। अल्लाह का एहसान है
इन अफसरों ने न सिर्फ अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम किया, इन बच्चों की तालीम का इंतजाम किया, बल्कि इनकी रजा का भी ख्याल रखते हुए इनके घरों को चावल भी भेजने का इंतजाम किया। और स्कूल के सेक्रेटरी और सदर साहब हर वक्त स्कूल की फिक्र में रहते और स्कूल की इब्तिदा से लेकर आज तक इन्होंने हर वक्त हर मौके पर जो है जिन जिन की एडवाइस लेना है उन लोग के एडवाइस लेकर जो है इस इदारे को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और जैसे कि मैं बताया कि ये एक बहुत आलीशान फंक्शन हॉल है और इस फंक्शन हॉल को मैं समझता हूँ कि एक मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल बनाए, यहाँ पे हर किस्म की एक्टिविटी हो। और सबसे बढ़कर मैं ये चाहता हूँ कि स्कूल आवर्स के बाद, समझो मगरिब की नमाज के बाद ये हाल ओपन रखा जाए और इसमें ये स्कूल के बच्चों को जो घरों में सहूलत नहीं है, ऐसे बच्चे यहाँ पर आकर बैठे, वो उनका होमवर्क करें, उनकी पढ़ाई करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल में जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने बता रहे थे कि 40 से ज्यादा टीचर्स हैं। मैं समझता हूँ एक दिन एक टीचर वो शाम के वक्त मगरिब से ईशान तक या मगरिब से 9 बजे तक कुछ भी हो, और जब बच्चे आकर इधर पढ़ते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए एक टीचर रोजाना, ये तो मैं समझता हूँ एक महीने में एक टीचर को एक दिन देना पड़ेगा बस। तो इसको एक स्टडी हॉल बनाओ, यही कॉन्सेप्ट मैं और हमारे सेक्रेटरी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी साहब मिलकर जो है मुस्लिम हाउसिंग में भी यही कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। हमारा क्या है, एक रूम में 3-4 बच्चे भी रहते हैं और 3-4 बच्चों को एक वक्त स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है मुस्लिम हाउसिंग में स्टडी हाउस बनाने का, उनको वहां पे वो सहूलत मुहैया करने का, और बच्चे जो हैं अपने रूम को जाएंगे आराम करने के लिए। वरना समझो 4 बच्चे ही, 2 बच्चे स्टडी हॉल में आ गए और 2 बच्चे आराम से उनके रूम में स्टडी कर सकते हैं। तो ये कंजेशन क्लियर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट पर काम करें। ये बहुत इतनी अच्छी जगह है, इसको अंडर यूज करेंगे तो जो है इसका फायदा नहीं होगा। और जैसे सदर साहब इधर आने के पहले अपनी प्रेस को बता रहे थे कि यहाँ की जो भी इनकम देगी वो स्कूल की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया, ये बहुत बड़ा स्टेप है। तो और मुझे आज ही मालूम हो रहा है कि स्कूल में तकरीबन 1000 बच्चे ही, और एक दीनी मदरसा भी है जहाँ पे 500 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं। मैं समझता हूँ कि मैसूर सिटी के अंदर इतना बड़ा इदारा जो अरबी तरबियत के लिए कोई भी नहीं है, हमारे जो भी हैं वहां पे वो रेसिडेंशियल है, वरना एक 50-60 बच्चे आते हैं मदरसे को पढ़ते हैं। बहुत सारे मस्जिदों में भी जो है असर से मगरिब तक ये दीनी तालीम चलती है, मगर 500 बच्चे एक जगह दीनी तालीम जो हासिल कर रहे हैं, ये बहुत ही फख्र वाली बात है। और हमारे पूरे कम्युनिटी को इसका जो है ये देते हुए मैं इनसे और उम्मीद करता हूँ कि ये नंबर और बढ़े। जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ते हैं हो सकता है ये नंबर भी बढ़ाए गए, तो दिन का वक्त मदरसा इधर भी चल सकता है
तो इसका पूरा सही किस्म से इस्तेमाल होगा। मैंने बात ये भी सजेस्ट की है कि यहाँ लड़कियों के लिए टेलरिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, काउंसलिंग सेंटर, ये सबसे बड़ा ये जो है अहम आज का जो मसला है वो हमारे बच्चों को सही काउंसलिंग। हमारे बच्चों को आज नहीं मालूम है कि एसएसएलसी के बाद क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट्स लेना है, पीयूसी में क्या पढ़ना है, पीयूसी के बाद क्या क्या उनको जो है एवेन्यूज ओपन है। मैं बहुत ही अफसोस के साथ ये बोलता हूँ, देखिए अब हमारे बच्चों में जो है इंजीनियरिंग कोर्स बहुत पॉपुलर है, क्योंकि मेडिकल कोर्स में सीटें मिलना इतना आसान नहीं और सीटों की तादाद भी बहुत कम है। उसे इंजीनियरिंग को कंपेयर करें तो इंजीनियरिंग के सीट बहुत है, तो बहुत सारे बच्चे जाते हैं। और ये मैं फख्र से बोलता हूँ कि आज के माहौल में हमारी कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे बच्चे जो है इंजीनियरिंग तालीम हासिल कर रहे हैं। तो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, उनको बराबर टाइम पे काउंसलिंग करना है। तो ये काउंसलिंग कब से शुरू करना है, ये आप एसएसएलसी लेवल से या 9th स्टैंडर्ड लेवल से स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको काउंसलिंग करना।